नमस्ते दोस्तों। महाभारत एक ऐतिहासिक कथा जो हमें अपने जीवन के नियमों और मूल्यों के बारे में सिखाती है। आज हम इस अनसुने किस्से के साथ हैं जो महाभारत के आदि पर्व से पौलोमा पर्व तक है। क्या आपको पता है कि महाभारत का कोई एक ही कथाकार नहीं है? पहले वेद व्यास ने गणेश को महाभारत कहानी सुनाई थी, लेकिन यह कहानी आदि पर्व में सौती और सौनक के बीच एक संवाद के रूप में शुरू होती है। प्रारंभ करने से पहले आज की कहानी के बारे में आपको महाभारत के मजेदार तथ्यों के बारे में बता देता हूँ। अगर आप इंटरनेट पर खोज करें तो आपको महाभारत के कथाकार के रूप में वेद व्यास और गणेश को पाएंगे। लेकिन ध्यान दें, क्या आपको पता है कि महाभारत का कोई एक ही कथाकार नहीं है? हाँ, आपने सही सुना। पहले तो स्पष्ट है, वेद व्यास ने पहले गणेश को कथा सुनाई, लेकिन कहानी उग्रश्रवा सौती और सौनक कुलपति के बीच नैमिष वन में सौनक के 12 वर्षीय यज्ञ के दौरान एक संवाद के रूप में शुरू होती है। जब कहानी शुरू होती है तो दूसरे निर्वाचन चरण की शुरुआत कहानीकार उग्रश्रवा के साथ होती है, जो सौनक के विभिन्न प्रश्नों के जवाब देते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। महाभारत के अंदर हम उग्रश्रवा के वर्णन का भाग सुनते हैं, जो भारत के राजाओं का इतिहास वर्णित करते हैं। कथाकार वैशंपायन होते हैं और सुनने वाले कुरु राजा जन्मेजय होते हैं। फिर कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन करते समय कथाकार संजय होते हैं और सुनने वाले राजा धृतराष्ट्र होते हैं। इस प्रकार हम एक कथाकार को दूसरे कथाकार की कहानी में शामिल होते देखते हैं, जो महाभारत को दुनिया की पहली फ्रेम कथा लेखन बनाता है। अब आप पूछ सकते हैं कि उग्रश्रवा को महाभारत की कहानी कैसे पता है? यह इसलिए है क्योंकि वह लोमहर्षण के पुत्र हैं, जो वेद व्यास के शिष्य हैं। वैशंपायन दूसरे कथाकार भी वेद व्यास के शिष्य हैं, इसलिए लोमहर्षण और वैशंपायन की ज्ञान की उत्सव की स्रोत वही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उग्रश्रवा महाभारत के कथाकार होने के साथ साथ उन्होंने अन्य पुराणों जैसे कि ब्रह्मवैवर्त पुराण, हरिवंश, भागवत पुराण, शिव पुराण और कई और कथाओं का भी कथन किया है। याद रखें, जब भी मैं सौती कहूँ तो मैं उग्रश्रवा की बात कर रहा हूँ, दूसरे कथाकार की। मुझे लगता है कि यह आपके लिए और भी सहायक होगा। प्रिय मित्रों, क्या आपको लगता है कि प्रतिशोध आपके दुश्मन के प्रति सबसे अच्छा कार्य है? यदि प्रतिशोध कई पीढ़ियों तक जारी रहता है, यदि यह कभी समाप्त नहीं होता, क्या आप पिछले एपिसोड से उत्तंक को याद करते हैं? तो आपको जानना चाहिए कि उन्होंने तक्षक का प्रतिशोध लेने का इरादा किया था, अपने गुरु वेद को गुरुदक्षिणा देने के रास्ते में रोक लगाने के लिए। तो जैसे ही उसने अपने गुरुकुल को छोड़ा, वह सीधे राजा जन्मेजय के दरबार में चला गया और उसे उत्तरदायित्व दिया कि अपने पिता राजा परीक्षित की मौत का प्रतिशोध ले, जो तक्षक सर्पराज द्वारा काटे जाने के कारण हुई थी। उत्तंक यह भी याद दिलाते हैं कि तक्षक ने ऋषि कश्यप के मार्ग को भी विघ्नित किया था, जो राजा परीक्षित को बचाने के लिए आ रहे थे। उत्तंक कहते हैं कि जन्मेजय को सर्प यज्ञ करने की सलाह दी जाती है, सभी सर्पों का त्याग करें। क्या आप जानते हैं कि तक्षक ने परीक्षित को क्यों काटा? यह इसलिए है क्योंकि परीक्षित अर्जुन के पोते हैं, महान योद्धा, जिन्होंने क्षणडव वन को क्षणडव पर्व में नष्ट किया था। तक्षक का प्रतिशोध एक पीढ़ा का युद्ध था, जो सर्प यज्ञ के साथ भी समाप्त नहीं हुआ, जिसे हम आगे की कहानियों में देखेंगे। तो क्या आप प्रतिशोध लेना चाहते हैं या क्षमा करना? हालांकि सर्प यज्ञ के साथ इस पौष्य पर्व का अंत होता है। अगले हम आदि पर्व के चौथे अध्याय पौलोमा पर्व के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या आपको लगता है कि द्रौपदी महाभारत में पहली महिला थी जिसे उत्पीड़ा किया और अपहरण किया गया? बिल्कुल नहीं। महाभारत का पहला प्रमुख और संदर्भित महिला चरित्र पौलोमा है। आदि पर्व का चौथा अध्याय उसे समर्पित है।
पॉलोमा ऋषि भृगु की सुंदर पत्नी है। वह गर्भवती होते हुए एक राक्षस द्वारा अपहरण की जाती हैं और अपहरण के संघर्ष के दौरान वह बच्चे को जन्म देती हैं। उसके बच्चे का नाम च्यवन रखा जाता है, जो संघर्ष के कारण है, इसलिए उसे च्यवन कहा जाता है। बच्चा एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ पैदा होता है, जो राक्षस को धूल के रूप में जला देता है। हालांकि जब च्यवन के पिता को इस अपहरण के बारे में पता चलता है, तो उसे सूचित किया जाता है कि राक्षस को पॉलोमा के बारे में अग्नि देव से पता चला है। भृगु तत्काल अग्नि को शाप देते हैं कि वह सब कुछ खा ले, चाहे पवित्र हो या अपवित्र। बाद में ब्रह्मा देव इस शाप को वरदान के रूप में सरल बनाते हैं कि जो कुछ भी अपवित्र अग्नि स्पर्श करता है वह पवित्र हो जाएगा और तभी वह उसे खा सकता है। क्या आप सौनक को याद करते हैं, जो उग्रश्रवा सूती से कथाओं की मांग कर रहे हैं? कथाकार पॉलोमा सौनक के पूर्वज हैं। देखें, ऋषि भृगु को ब्रह्मा देव ने वरुण देव का बलिदान करके अग्नि से उत्पन्न किया था। ऋषि भृगु अपनी पत्नी पॉलोमा के साथ के पास एक पुत्र च्यवन है। च्यवन के पास एक पुत्र प्रमति था और प्रमति का पुत्र रुरु था। रुरु का पुत्र सौनक था, जो कि सौनक के वंश का निर्माण करता है। सौनक अपने पूर्वजों के बारे में पूछते रहते हैं और महाभारत की कहानी जारी रहती है। प्रिय श्रोतागण, कृपया मुझे यह बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं। अगले ऑडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।